जीसीजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स यानी गणित विषय से संबंधित सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे जो एनडीए, नेवी, एयरफोर्स में टॉपिक्स आते हैं। दोस्तों, 12वीं कक्षा पास करने के बाद अक्सर माता पिता पूछते हैं कि बच्चे को क्या कराया जाए, और गांव में रहने वाले लगभग माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे की जल्दी जॉब लग जाए। दोस्तों, आजकल डिग्रियों का कोई बहुत ज़्यादा मोल नहीं रह गया है। डिग्रियां करने के बाद में आपको कुछ मिलेगा और कितने साल बाद मिलेगा, कब मिलेगा, कुछ पता नहीं। इसलिए इससे बेहतर है कि आप 12वीं पास करते ही अपनी डिग्री भी करें और साथ साथ में भारतीय सेना, जिनमें थल सेना, वायुसेना, जल सेना की तैयारी करें। और मैंने हज़ारों बच्चों को देखा है कि वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पहुंचते पहुंचते ही इनमें फाइनल सिलेक्शन ले लेते हैं और उनका कैरियर बन जाता है। ठीक है। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले माता पिता अक्सर ये पूछते हैं कि बच्चे को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी कराई जाए तो कहाँ से कराई जाए, कितना पैसा लगेगा। तो मैं आपको बताऊं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट लगभग आपसे 1 से 1.5 लाख रुपए ले लेते हैं। और इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि यदि आप अपने बच्चे का मेडिकल चेकअप कराए बिना वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो आपका एडमिशन तो ले लेंगे, लेकिन जैसे ही बच्चा साल भर या 2 साल तैयारी करता है और उसके बाद जब वो फाइनल रिटन एग्ज़ाम क्लियर करके जब मेडिकल के लिए जाता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, क्योंकि वो अक्सर जब उसने तैयारी शुरू की थी तभी वो मेडिकली अनफिट था। यदि आपने पहले मेडिकल चेकअप करा लिया होता तो आपका टाइम भी बच जाता, आपका पैसा भी बच जाता। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मेरी सभी माता पिताओं से अनुरोध है जो अपने बच्चों को एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी कराना चाहते हैं कि पहले मेडिकल चेकअप कराएं एक प्रतिष्ठित डॉक्टर से। वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से संबंधित भी हो सकता है और या फिर आपका कोई जनरल डॉक्टर भी हो सकता है जो कम से कम एमबीबीएस की डिग्री की हुई हो उसकी। तो दोस्तों, जैसे ही आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं आपका बिना मेडिकल के एडमिशन ले लिया जाता है और रिटर्न के बाद में आपको वहाँ से मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है, तो इससे आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद होते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप इस फ्रॉड बिजनेस से बचें। पहले मेडिकल चेकअप कराएं, फिर किसी विशेषज्ञ से राय लें कि कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कितने समय का लेना चाहिए और किस स्ट्रीम में लेना चाहिए। मैंने देखा है ग्रामीण परिवेश में दोस्तों कि एक आर्ट्स का बच्चा भी बोलता है कि मुझे एयरफोर्स एक्स की तैयारी करनी है, नेवी की तैयारी करनी है, और बच्चों को ये पता ही नहीं है कि किस स्ट्रीम से रिलेटेड बच्चा किसकी तैयारी कर सकता है। उसके अंदर नोकनी की प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके हाथों में पसीना तो नहीं आता है, कहीं बोन वगैरह फ्रैक्चर तो नहीं हो रखी है, उसकी आंखों पे जो चश्मा है वो कितने बाई कितने का है, उसकी विज़न क्या है, या फिर उसने बचपन में कभी उसकी हड्डी कहीं फ्रैक्चर हुई हो और चपटी रह गई हो, ऐसा तो नहीं है। कई लोगों को कलर पहचान में नहीं आते, जिनको कलर पहचान में नहीं आते उन्हें कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, और ऐसा विद्यार्थी सेना में तैयारी नहीं कर सकता। जिन विद्यार्थियों को कलर ब्लाइंडनेस है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सेना की तैयारी ना करें, वो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करें। ढेरों एग्ज़ाम हैं, आप उनकी तैयारी करें, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को सेना में नहीं लिया जाता, सेना के किसी भी अंग में। तो पहली बात तो हो गई कि आप मेडिकल चेकअप कराएं। दूसरी बात यह है कि सिलेबस से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मैं इसी यूट्यूब चैनल पे बता दूंगा कि आपको कौन कौन सी बुक लेनी चाहिए, एयरफोर्स में कौन सी बुक सही रहेगी, नेवी में कौन सी बुक सही रहेगी, एनडीए में कौन सी बुक सही रहेगी। आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप तो आर्मी टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, उसके बाद में आर्मी जनरल ड्यूटी सोल्जर, आर्मी क्लर्क, आर्मी ट्रेड्समैन, इनमें कौन कौन सी बुक ठीक रहेगी आपके लिए। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा यही कहना है कि जब भी आप तैयारी शुरू करें तो संपूर्ण जानकारी जुटाएं, किसी विशेषज्ञ से राय लें, या फिर मेरा लगातार यूट्यूब चैनल देखें जिसमें मैं आपको तरह तरह के वीडियोज सिलेबस से संबंधित और जो होल फ्रेशेस जो है या कुछ नया अपडेट होता है भारतीय सेना के प्रतिभागियों के लिए तो वो मैं अपलोड करता रहूँगा। और मेरा यही कहना है कि माता पिता का पैसा बचाना है
तो आपको पहले अपना फ़िटनेस टेस्ट करा लेना चाहिए, उसके बाद ही कहीं एडमिशन लेना चाहिए। आंख बंद करके किसी भी कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।